द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल से लगातार झटके मिल रहे हैं। कुछ ही महीने पहले झटका मिला था बाबुल सुप्रियो के नाम से, जब बाबुल सुप्रियो ने भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था और आसनसोल विधानसभा लोकसभा सीट पर, जहां पर तृणमूल कांग्रेस कभी भी जीतने में, लोकसभा सीट जीतने में कामयाब नहीं रही, वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा उनके कैंडिडेट बनते और ऐतिहासिक वोट से जीत हासिल करते। फिर उसके बाद जो है अब एक नया नाम जुड़ गया है और इस नाम के जुड़ने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की इकाई में अब खलबली मची हुई, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिनके आड़ में या जिसके कंधे पर रखकर लगातार नफरत का दीवार पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान के बीच में खड़ा करने की कोशिश चल रही थी, उस दीवार वो खुद से वो दीवार टूट गई है और वो दीवार जाकर ममता बनर्जी के साथ जो है मिल गई है। वैसे आपको बता दें कि अर्जुन सिंह ने कल तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद सोशल मीडिया पर उनके और अभिषेक बैनर्जी की बहुत सारी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद अर्जुन सिंह ने भी उन तस्वीरों को थैंक यू के जरिए शेयर किया। अर्जुन सिंह बैरकपुर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के एमपी थे। लोकसभा के एमपी के साथ ही साथ वो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष हुआ करते थे पश्चिम बंगाल इकाई के। अब आपको देखना यह होगा कि अर्जुन सिंह हिंदी बेल्ट के एक बड़े लीडर है और साथ ही साथ भातपाड़ा काकीनाड़ा का जो इलाका है, जो बैरकपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आता है, वहां पर लगातार उनका असर और रसूख रहा है और 2019 से लगातार वहां पर जिस तरह का माहौल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी वहां पर लगातार बढ़ता रहा है। मगर जिस तरह से अर्जुन सिंह ने तृणमूल कांग्रेस में 3 साल बाद वापसी की है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है बहुत चिंताजनक हो चुका है, क्योंकि 2019 का जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 18 सीट मिल जाते, जो 2014 में 2 सीट हुआ करता था। फिर आपको एक चीज और बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2014 में तृणमूल कांग्रेस को 34 सीट मिलती है, मगर उसके साथ ही इस मर्तबा तृणमूल कांग्रेस को 22 सीट मिलती है, मगर अब वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बाबुल सुप्रियो वाला सीट और अर्जुन सिंह वाला सीट 2 बढ़ने के बाद जो है वो 24 सीट हो जाएगा। तो क्या ममता बनर्जी को फायदा हो सकता है? ममता बनर्जी का हिंदी वोट बेल्ट जो है अब अच्छा हो रहा है और हिंदी वोट बेल्ट के अच्छे होने की वजह से तृणमूल कांग्रेस को जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में यकीनन फायदा होने जा रहा है। आपको बता दें कि 2019 में जून के महीने में 3 हफ्ते में लगातार जो है भातपाड़ा काकीनाड़ा में दंगा होता रहा। 50 से अधिक लोग जख्मी हो गए, 8 से ज्यादा लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई और खास करके मुस्लिम समाज को निशाना बनाया गया। मगर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी अर्जुन सिंह को निशाना बनाया गया, जैसा कि अर्जुन सिंह लगातार अपने पोस्ट के जरिए बताते रहे। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो मई के 2020 में काकीनाड़ा को छोड़कर अब जो काकीनाड़ा का दूसरा साइड है, हालांकि वो हुगली का इलाका पड़ता है, जहां के सांसद लॉकेट चटर्जी है, जिसको हम तेलिनी पाड़ा के नाम से जानते हैं, वहां पर फिर दंगा होता है और कई सारे मुसलमानों के घर को तोड़ा जाता है, आग लगा दिया जाता है, तो जिसमें भी अर्जुन सिंह का नाम आता है, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, वैसे विपक्ष तो है नहीं, मगर कांग्रेस या दूसरे भी जो सीपीआईएम के लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो ममता बनर्जी के इस रवैये से नाराज चले, वो लोग लगातार अर्जुन सिंह को लेकर बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्जुन सिंह अब अर्जुन खान बन गए। अब देखना यह है कि जिस तरह से 2024 से पहले अर्जुन सिंह की तृणमूल कांग्रेस में 2019 के बाद वापसी हुई है, तो इससे पश्चिम बंगाल के सियासत में क्या मोड़ आ रहा है और जिस तरह से हिंदी भाषा का जो बेल्ट है या हिंदी वोट बेल्ट बैंक है, वो किस तरह से ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद नजर आ रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।